तो महाकुंभ की कवरेज के लिए एनडीटीवी की टीम लगातार प्रयागराज में बनी हुई है और इस सफर पर एनडीटीवी संवाददाता राहुल भारद्वाज पहुंचे प्रयागराज के मशहूर इंडियन कॉफी हाउस, जहां पर इलाहाबाद के लोकप्रिय लंतरानी अंदाज में वैचारिक महफिल जमी। टेबलों पे बैठकर और डॉक्टर लोहिया एक डायलॉग कहते थे कि कॉफी के कप से उठने वाले धुआं से जो है नई क्रांति जो है का धुआं उठता है, नई क्रांति का विस्फोट होता है। इस बात से हम सहमत हैं। तो अभी ये कॉफी हाउस, हालांकि हमेशा इसमें आना जाना लगा रहता है, लेकिन अभी मैं आया तो खाली था और अचानक से कुर्सियों की आवाजें आनी शुरू हो गई और फिर ये सारे चेहरे आपको एक साथ एकदम से फिर से बैठ गए, फिर से जम गई है महफिल। सर, एक पॉलिटिकल जो है मैं थॉट आपको दे दे रहा हूँ कि कॉफी हाउस को महज जो है बकैती या लंतरानी का ही अड्डा मत समझ, है ना। ये वैचारिक क्रांति का भी अड्डा है। देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कॉफी हाउस आते थे, जो भारत के प्रधानमंत्री हुए। एक तरीके से मंडल आयोग का जो थॉट उन्होंने जो है देश के अंदर इम्प्लीमेंट किया, उसकी जो है एक नर्सरी, बुनियादी नर्सरी का डिस्कशन उन्होंने कॉफी हाउस पे ही किया। ठीक, अशोक सिंघल जी ने विश्व हिंदू परिषद का जो मंदिर आंदोलन की जो थीसिस है, उसको कॉफी हाउस में ही तैयार किया। जमुना जी की गहराई और गंगा जी की लहर, दोनों का रुतबा यहाँ नजर आता है। राजनीति सीखने की जो मर्म है, जो राजनीति का बीज बोया जाता है, वो कॉफी हाउस की संगत, बड़े लोगों की संगत, जिनको ये कह सकते हैं कि मेरी फटी टोपियों पे तंज न कर, मेरे ताज अजायब घरों में रखें। भले वो कुछ न बन पाएं, लेकिन हीरे को तराशने का काम यहाँ जरूर होता है। क्या कहेंगे जरा कुंभ को लेकर के, उस समागम को लेकर? देखिए, इलाहाबाद के लिए बड़ा स्पेशल, इलाहाबाद जो अपना भारत के मानचित्र पे एक विशिष्ट स्थान रखता है, और इलाहाबाद बुद्धिजीवियों का, साहित्यकारों का, कलाकारों का, प्रधानमंत्रियों का, विधि के विद्वानों का और बहुत बड़ा ये संगम है। और ये अपने आप में संगम है कि ऐसी गंगा जमनी तहजीब का कि यहीं पे सारी सभ्यताएं, सारी धर्म बड़े प्रेम से रहते हैं, और वहीं यहीं इसी कप के प्याले पे सारा चर्चा होती है। इसमें चाहे विधि के लोग हो, चाहे विधि के पुराने जितने यहाँ के टॉप क्लास के एडवोकेट्स हो या टॉप क्लास के राजनीतिक हो, नेहरू जी से लेके तमाम, अभी मुख्तार अब्बास नकवी जी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं, तो सबका आना है। और यहाँ प्रेम का एक दरिया बहती है जो कब कॉफी के प्याले से हो के गुजरती है। नहीं, और एक समय जैसा कि नकवी जी बता रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ से रिप्रेजेंट करते थे इलाहाबाद को। अमिताभ बच्चन का भी बहुत करीबी संबंध रहा है, जो उनका एक छोटा कार्यकाल रहा राजनीति में। अमिताभ बच्चन का भी डायरेक्ट लिंक है इलाहाबाद से। और एक समय भारतीय राजनीति की दिशा और दशा पर इलाहाबाद में लोग क्या सोचते हैं, नेता क्या सोचते हैं, यहाँ पर क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, इसका बहुत असर होता था। आवाज़ दिल्ली तक जाती थी। और आप देखिए, यहाँ पर मैं 23-24 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ। मैंने किसी भी शहर में इस तरह पार्लियामेंट वाले ये कटलरी सेट नहीं देखे, पर इसका एक ऐतिहासिकता है। देखिए, एक ऐतिहासिक जुड़ाव है इसका भारतीय राजनीति से। इलाहाबाद उजालों का शहर है, इलाहाबाद आरंभ है। प्रलय के बाद कांग्रेस अपनी उम्मीद है कि लगाई हो। प्रलय के बाद सृष्टि का आरंभ प्रयाग है। कुंभ है क्या, इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। जमीन पर ऐसा कोई जो है टुकड़ा नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जहां पर एक दिन, मौनी अमावस्या के दिन, मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में एक बूंद गंगा के जल के आचमन के लिए लगभग 5 से 10 करोड़ लोग गंगा की जो है लहरों में कूदेंगे। जब करोड़ों लोग इलाहाबाद की सड़कों पर चलेंगे तो भंडारे लगेंगे, जिसमें पनीर के साथ सब पूड़ी, मिठाई, है ना, ये सब चाय, ये सब फ्री बांटेगा इलाहाबाद। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया सर। आपको उम्मीद है आप सबको एनडीटीवी के इस चर्चा में मजा आया होगा। और अंत में मुझे लगता है धरती प्रयाग की है, बात महाकुंभ की है। धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, और प्राणियों में सद्भाव, जो आपने अभी कहा।